सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। अ स्टिंगिंग इंडाइटमेंट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है 121 लोगों को छत्तीसगढ़ के 2017 के एक केस में 17 के केस में क्लीन चिट मिलने पे। चलिए डिटेल में आर्टिकल को भी देखा जाएगा। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको 4 आज के क्विज़ के। इस आर्टिकल में जो भी ग्रामर और वोकैबुलरी आएगी आप सीखोगे, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। शुरू करेंगे क्लास को। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहा है अ स्टिंगिंग इंडाइटमेंट। देखिए, इंडाइटमेंट एक नाउन है। इसका मतलब होता है दोष सिद्धि, किसी का ब्लेम आप प्रूव कर देते हैं। इसको कॉन्विक्शन भी बोलते हैं। और स्टिंगिंग एक एडजेक्टिव है। स्टिंग का मतलब होता है काटना, किसी को डसना जोर से, जिसमें आपको पेन हो। कह रहे एक पेनफुल सा इंडाइटमेंट हमें मिला है, एक ऐसा कॉन्विक्शन हमें मिला है, कोर्ट का फैसला मिला है जो बड़ा स्टिंगिंग है, बड़ा ही काटने वाला है ना। अगर सरकार की बात करें तो सरकार को काफ़ी दर्द देगा, पेन देगा। बात हो रही है ऑन एक्विटल ऑफ छत्तीसगढ़ ट्राइबल्स इन 2017 एम्बुश केस। बात की जा रही है एक्विटल की, बाइज्जत बरी होने की, एक्सोनरेशन की। एक्विटल एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी करना, रिहा करना। तो बात हो रही है रिहाई की छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स के 2017 के एक ऐसे केस में जो था एम्बुश का। एम्बुश मतलब किसी पे हमला, अटैक, असोल्ट। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक हमला किया गया था 2017 में माओइस्ट लोगों के द्वारा, नक्सलाइट्स के द्वारा। तो उसमें ट्राइबल्स को पकड़ा गया और उन ट्राइबल्स को स्केपगोट बनाया गया, उनको बलि का बकरा बनाया गया। अब उन ट्राइबल्स को एक्विटल मिला है, रिहाई मिली है, और ये इंडाइटमेंट सरकार के लिए बड़ा स्टिंगिंग है। आ रही बात समझ में? थोड़ी सी वोकैब आज की हैवी है लेकिन बहुत ईजी है। एम्बुश मतलब हमला, छुप के किया गया हमला कहलाता है एम्बुश। एक्विटल मतलब रिहाई, इसको एक्सोनरेशन या लिबरेशन भी बोलते हैं, किसी की आज़ादी देने को बोलते हैं एक्विटल। इंडाइटमेंट मतलब किसी की ब्लेम को प्रूव करना, कॉन्विक्ट करना। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द स्केपगोटिंग ऑफ इनोसेंट ट्राइबल्स इन द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट इज अ सेल्फ डिफीटिंग प्लॉय। कह रहे जो स्केप गोटिंग है, अब ये क्या होता है भाई? देखिए, स्केप गोट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बलि का बकरा, बलि का बकरा, है ना। स्केप गोट एक नाउन है, इसी से आप वर्ब बनाते हैं, स्केप गोट करना वर्ब फॉर्म में, किसी को बलि का बकरा बनाना। तो कह रहे जो स्केप गोटिंग है ना, बलि का बकरा बनाने का जो काम है, एक जीरंड की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और किसकी? बहुत ही भोले वाले ट्राइबल्स की, आदिवासियों की। इनोसेंट मतलब भोले वाले। और किस में? उस फाइट में, उस जंग में जो हो रही है खिलाफ माओइस्ट के, नक्सलाइट्स के। कह रहे ये जो स्केप गोटिंग का काम है, बलि का बकरा बनाने का काम है ट्राइबल्स को, ये है इस अपने आप को ही डिफीट करने वाला, सरकार को ही हराने वाला एक प्लॉय, एक मैन्यूवर। प्लॉय का मतलब होता है एक पैंतरा, है ना, एक मैन्यूवर। तो अगर आप किसी माओइस्ट को लड़ने के लिए, माओइस्ट इंसर्जेंसी से फाइट करने के लिए ट्राइबल्स को बलि का बकरा बनाते हो, तो सरकार अपनी ही कुल्हाड़ी पे पाम जो है, पाम पे कुल्हाड़ी मार रही है। सेल्फ डिफीटिंग प्लॉय को सरकार यूज़ कर रही है। चलिए, स्केपगोटिंग सब्जेक्ट है, आपको बता दिया ये वर्ब कैसे काम करती है। इसकी वर्ब है। प्लॉय का मतलब होता है पैंतरा, इसको मैन्यूवर भी बोलते हैं। मैन्यूवर की स्पेलिंग बार बार आपको मैं लिखवाता हूँ, ये स्पेलिंग एग्जाम में आती है और लिखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैन्यूवर, सब्टरफ्यूज एक एडवांस वर्ड है, इसका सिनोनिम है सब्टरफ्यूज। मैन्यूवर की स्पेलिंग लिख के देख लो, लिखोगे तभी दिमाग में बैठेगी। मैनो EU व्रे, ठीक है, ऐसे लिखोगे तभी ये स्पेलिंग याद रहेगी। मैनो EU व्रे। चलिए अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं 1 साल के लिए 499 में।
3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन ध्यान रखना ये प्राइसेस पे आपको मिलता है ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे ही कोड को लगाओगे 499 वाला मिलेगा 375 में, 69 वाला मिलेगा आपको 525 में। टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कोड YT10 को लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। चलो ये वो कैब शीट है अपनी। 5 वर्ड्स हैं आज अपने पास: लैंड क्रेडेंस, पॉन्डर, अंडरपिन, इंजैमिनेट और पोग्राम। देखिए लैंड क्रेडेंस एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सही साबित करना। लैंड का मतलब होता है देना, क्रेडेंस का मतलब होता है भरोसा। कोई बात थी, आपने उसको और भरोसा दे दिया, उस बात में और भरोसा डाल दिया तो वो बात प्रूव हो गई, है ना, तो आपने लैंड क्रेडेंस कर दिया। इसको कंफर्म करना भी बोलते हैं, जस्टिफाई या सब्सटेंशिएट करना भी बोलते हैं। हिज ब्रूसेस लैंड क्रेडेंस टू हिज स्टेटमेंट दैट ही हैज़ बिन बीटन। उसके जो ब्रूसेस हैं, उसकी जो चोटें हैं, वो इस चीज़ को और भरोसा देती हैं, इस चीज़ को सही प्रूव करती हैं। और वो चीज़ क्या है? उसकी ये स्टेटमेंट, टू हिज स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट ये है कि उसको पीटा गया है, दैट ही हैज़ बिन बीटन। परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में उसको पीटा गया है। आ रही ना बात समझ में? तो उसने बोला मुझे पीटा है, अब उसकी चोटें देख करके इस बात पे और ज़्यादा भरोसा हुआ, तो चोटों ने उसकी बात को लैंड क्रेडेंस किया, प्रूव करके दिखाया। तो इस तरीके से फ्रेज यूज़ होता है। इसमें हमेशा टू याद यूज़ करेंगे आप, लैंड क्रेडेंस टू समथिंग। आज आर्टिकल में आएगा ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज़ पे गहन विचार करना, डेलिब्रेट करना, रूमिनेट करना। वी नीड टू पॉन्डर ओवर ऑल ऑफ आवर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमें गहरा विचार करने की ज़रूरत है हमारे सारे विकल्पों पे, ऑल्टरनेटिव्स पे जो हमारे पास अवेलेबल है। ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइसेस या विकल्प। पॉन्डर के बाद में ओवर भी लगाया जाता है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, ऐसा समझ लो, है ना। पॉन्डर का एक सिनोनिम है, आज आप आर्टिकल में पॉन्डर ही आएगा, है ना। इसके सिनोनिम देख लेना, डेलिब्रेट, रूमिनेट, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। वैसे आज आप आर्टिकल में पॉन्डर नाम का वर्ड देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना नीचे से, इस तरीके से कि वो गिरे नहीं। जैसे कोई स्टेटमेंट है, कोई भी चीज़ को अगर आप नीचे से सपोर्ट करते हो ना, उसको गिरने से बचाते हो, तो अंडर से नीचे से पिन करते हो। इसको अंडरगर्ड, कोरॉबोरेट, बोल्स्टर, शोर अप, ये सब भी बोलते हैं। ये सभी अंडरपिन के सिनोनिम है। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्ग्यूमेंट्स। लॉयर ने, वकील ने प्रेजेंट किया एक गवाह को, विटनेस को, विटनेस मतलब गवाह। और क्यों प्रेजेंट किया भाई? टू अंडरपिन, अंडरपिन करने के लिए, नीचे से सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्ग्यूमेंट्स को। तो अपनी आर्ग्यूमेंट्स को खड़ा रखने के लिए उसने एक गवाह को पेश किया। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे, अच्छा वर्ड है। फिर एक वर्ड है इंजैमिनेट। इंजैमिनेट का मतलब है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार बोलना। द प्रिजनर इंजैमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट। प्रिजनर ने बार बार रिपीट किया, दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी फरियाद को। और किसके लिए? फॉर मर्सी, दया के लिए, मर्सी के लिए, रहम के लिए, जज साहब के सामने, बिफोर द जज। तो ये इंजैमिनेट वर्ड का ये अच्छे अच्छे सारे सिनोनिम है। एक सिनोनिम देखोगे आज, हार्प ऑन। ये नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है, किसी चीज़ को बार बार कंप्लेन करने के लिए। आपको कोई बार बार शिकायत करता है तो वो हार्प ऑन करेगा आपके पास, अपनी जो नेगेटिव चीज़ को बार बार दोहराएगा। आज आर्टिकल में वर्ड देखेंगे आप। लास्ट वर्ड है पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है नरसंहार, जीनोसाइड्स, कार्नेज, ब्लड बाथ, समझ गए ना, खून खराबा। इसका एक सिनोनिम है मैसेकर। इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। सिविल वॉर्स ऑफन गिव बर्थ टू पोग्राम्स। जो गृह युद्ध होते हैं, सिविल वॉर्स होती हैं, अक्सर वो जन्म देती हैं नरसंहारों को, पोग्राम्स को, मैसेकर्स को। चलिए ये 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। अब आर्टिकल में देखोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल। देखो 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक अटैक हुआ था। CRPF के इसमें 25 जवान शहीद हुए थे। ये अटैक करवाया था नक्सलाइट्स ने, माओइस्ट ने। अब इस अटैक के बाद में जब सरकार को इतना बड़ा एक सेटबैक लगा, सरकार का फेलियर पता लगा हमें, तो सरकार ने क्या किया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने 121 आदिवासियों को पकड़ लिया उस गांव के, और उनको बताया कि यही वो माओइस्ट हैं जिन्होंने हम पे अटैक किया था। अब ये 121 माओइस्ट को 2017 में जो पकड़ा गया था, 2022 में कोर्ट से रिहाई मिली है और पता लगा है कि ये सब के सब बेकसूर है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ट्राइबल्स को माओइस्ट को हराने के लिए जब आप ट्राइबल्स को हरास करते हो, नक्सलवादियों को हराने के लिए जब आदिवासियों को आप परेशान करते हो, तो इससे नक्सलवादियों को और ज़्यादा बल मिलता है, उनकी बात को और ज़्यादा लोग मानते हैं। तो नक्सलवाद को हराने का तरीका है
हमारे ट्राइबल्स को परेशान नहीं करना, उस एरिया के लोगों को सपोर्ट करना। जितना सपोर्ट करोगे उतना ही वो माइस लोगों से इस मूवमेंट से पीछे हटेंगे। अगर उनको जेलों में डालोगे ना तो वो माइस लोगों के साथ ही जाने वाले हैं इन द एंड। तो बस ये आज की समरी है। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिक कर रहा है सरकार को बहुत बुरे से, क्रिटिसाइज। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। अब मैं जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही पढ़ा करो, है ना। कह रहे द एक्विटल ऑफ 121 ट्राइबल्स बाय अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA कोर्ट हु वर wrongfully held responsible for the deaths of 25 CRPF Central Reserve Police Force जवान्स in a Maoist land ambush in बुरकापल सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ इन 2017। देखो लंबा सेंटेंस है पर इतना एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। कह रहे जो एक्विटल आया है, रिहाई आई है, किसकी आई है भाई, ऑफ लगा के बता रहे 121 आदिवासियों की, ट्राइबल्स की, ट्राइबल मतलब आदिवासी। और किसके द्वारा हुई है रिहाई, ये हुई है एक ऐसी कोर्ट के द्वारा जो थी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की, NIA की। अच्छा ये आदिवासी कौन थे, अब देखो कोमा लगाएगा और हु लगा के बताएगा। ये वो आदिवासी थे जो कि हेल्ड किए गए थे रॉन्गफुली, गलत तरीके से ठहराए गए थे। हेल्ड का मतलब है ठहराना, और क्या ठहराए गए थे, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, जो गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराए गए थे। और किसके लिए, मौतों के लिए, डेथ्स के लिए 25 CRPF के जवानों की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो है शहीदों की। और किस में, एक ऐसे एम्बुश में, एक ऐसे अटैक में जो था मायूस लेड, जिसको माइस लोग लीड कर रहे थे, जो इनकी अगुवाई में किया गया था, किनकी, नक्सलवादियों की, मायूस की। और ये सारा काम कहाँ हुआ था, बुरकपाल के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में, और ये हुआ था 2017 के अंदर। कह रहा है जो एक्विटल है ना, इस तरह से इतने लोगों का, इस तरीके से जिनको गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया था। अब उसके बारे में बताएगा। कह रहा है एक्विटल वुड हैव कम एज अ ह्यूज रिलीफ फॉर देम। तो ये एक्विटल जरूर ही आया होगा, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होता। तो ये जो एक्विटल है जरूर ही आया होगा एक बहुत ही बड़ा रिलीफ बनके इन लोगों के लिए, एक बहुत ही बड़ी राहत की तरह। तो ये आइडिया लगा रहा है कि जरूर ही इन 121 लोगों को राहत की सांस मिली होगी। वुड हैव इट, द एक्विटल वुड हैव कम एज ए ह्यूज रिलीफ फॉर देम। समझ में आ गया सेंटेंस। एक्विटल सब्जेक्ट है, वर्ब है वुड हैव कम, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु आया है इन लोगों के लिए, वर्ब है वर हेल्ड। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मतलब किसी को जिम्मेदार ठहराना। यहाँ पे लेड एक एडजेक्टिव है। ये वो वाला एम्बुश था, वो वाला अटैक था जिसको मायूस लोगों ने लीड किया था। तो जब भी कोई चीज़ किसी को लीड करती है ना, तो इस तरीके से उसको बताया जाता है। BJP लेड गवर्नमेंट, मायूस लेड अटैक, है ना। इस तरीके से लेड नाम के एडजेक्टिव को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे अपने वापस आएंगे। कह रहे द ट्राइबल्स वर हेल्ड अंडर द ड्रैकोनियन UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। कह रहे ये जो ट्राइबल्स थे इनको हेल्ड किया गया था। अब देखो यहाँ पे हेल्ड का मतलब है ठहराना, और इसके आगे लिखा होता है रिस्पॉन्सिबल। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार ठहराना, लेकिन यहाँ पे हेल्ड के बाद में कुछ और नहीं आ रहा। तो हेल्ड का मतलब है किसी को पकड़ना, किसी को अरेस्ट करना। समझ गए ना मेरी बात को। तो इन ट्राइबल्स को अरेस्ट किया गया था, पकड़ा गया था एक ड्रैकोनियन लॉ के एक्ट के नीचे, जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। और ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तानाशाही, बहुत ही कड़ा। एक तानाशाही कानून के अंदर में इनको पकड़ा गया था। और आगे कह रहा है एंड द फैक्ट दैट कोर्ट हेल्ड, और कह रहा है ये वाली बात, ये वाला फैक्ट कि कोर्ट ने इस चीज़ को हेल्ड किया। अब देखो यहाँ पे हेल्ड करने का मतलब है किसी चीज़ को मेंटेन करना, बार बार जोर देके कहना। कोर्ट के मामले में होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर देके कहना। और कह रहा है ये वाली बात की कोर्ट ने जोर देके कहा। अब क्या कहा कोर्ट ने भाई, दैट देयर वॉज लिटल एविडेंस, कि वहाँ पे ना के बराबर सबूत थे। लिटल का मतलब है ना के बराबर, एविडेंस मतलब सबूत। और किस चीज़ के, दैट वो ये कि ट्राइबल्स हैड एनी एसोसिएशन विद द प्रोस्क्राइब्ड मायूस्ट, इन ट्राइबल्स का कि कोई भी एसोसिएशन था, कोई भी रिश्ता था इन मायूस्ट लोगों के साथ में जो थे प्रोस्क्राइब्ड। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब है बैंड, जिनको आपने बैन किया हुआ। कह रहा है शुड बी अ पॉइंटर टू द अटर फेलियर ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। कह रहा है ये बात जो है ना, कि ये कोर्ट ने बार बार कहा कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात ही अपने आप में एक पॉइंटर होना चाहिए, एक सूचक होना चाहिए, इंडिकेशन होना चाहिए उस फेलियर का, उस नाकामयाबी का, जो है अटर, जो है निरी, जो है प्योर। और किसकी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, कानून को इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज की, हमारी पुलिस की, हमारी कोर्ट्स की। और किस में,
इन देयर रिस्पॉन्स टू द मैसेकर, इस मैसेकर के हत्याकांड के रिस्पॉन्स के तौर पे, प्रतिक्रिया के तौर पे। सेंटेंस लंबा है लेकिन वर्ड फॉर वर्ड हमने पढ़ लिया। अब एक बार इसको पूरे को एक साथ पकड़ेंगे। ट्राइबल्स को पकड़ा गया था इस तानाशाही कानून के अंडर, इसके नीचे। और ये वाली बात, ये फैक्ट कि कोर्ट ने बार बार कहा, हेल्ड किया कि कोई सबूत नहीं है, देयर वाज लिटिल एविडेंस कि ये ट्राइबल्स का कोई भी एसोसिएशन, कोई भी रिश्ता था इस माइस्ट ग्रुप के साथ में जो प्रोस्क्राइब्ड हैं, जिनको सरकार ने बैन किया हुआ है। कह रहे ये वाली बात, ये वाला फैक्ट, ये बात ही अपने आप में एक पॉइंटर है इस चीज़ का, जो है एक फेलियर, जो है एक नाकामयाबी, और अटर है, निरा फेलियर है, प्योर फेलियर है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का। और फेलियर है उनके रिस्पॉन्स के तौर पे, प्रतिक्रिया के तौर पे इस मैसेकर के सामने, इस हत्याकांड के सामने। तो 25 पुलिस वाले मरे ना जवान, तो हमारी पुलिस ने और जो बाकी एजेंसीज हैं उनने इसके रिस्पॉन्स में 121 आदिवासियों को पकड़ लिया। तो ये अपने आप में ही बताता है कि कितना गलत काम ये लोग करते हैं ऐसी चीज़ों को रिस्पॉन्स करते हुए। ट्राइबल्स की वर्ब है वर हेल्ड, पैसिव वॉइस में। बी फैमिली की वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोर्ट की वर्ब है अगेन हेल्ड, है ना, एक्टिव में है ये। एविडेंस की वर्ब है वॉज, देयर से क्लोज शुरू हो रहा है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। ट्राइबल्स की वर्ब है हैड। ये जो फैक्ट है ना, फैक्ट, इसकी वर्ब है शुड बी। ये जो वर्ड है फैक्ट, इसकी वर्ब है शुड बी। मैं एक बार इसको कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर, ठीक है। फैक्ट की वर्ब है शुड बी। अटर का मतलब है प्योर, एब्सोल्यूट। मैसेकर का मतलब है प्रोग्राम, स्लॉटर, कार्नेज यानी कि हत्याकांड। चलिए अब ये प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब वर्ड को समझ लेना। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो सजेस्ट किया गया हो, प्रोस्क्राइब का मतलब है जो बैन किया गया हो। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको मीठा नहीं खाना और रोज़ एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज तो आपको प्रिस्क्राइब की है, आपको सजेस्ट की गई है, और मीठा आपको प्रोस्क्राइब किया है, आपको मना किया गया है। समझ में आया ना, दोनों एक जैसे वर्ड है, एक दूसरे के उल्टे वर्ड है, एंटोनिम्स है। एविडेंस एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, एविडेंस को कभी भी गिना नहीं जा सकता, याद रखना हमेशा। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, आर्टिलरी, इक्विपमेंट, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आपने नाउन चैप्टर में सीखे हैं, इनको कभी भी काउंट नहीं करना है। चलो आगे बढ़े। कह रहा वाइल जस्टिस हैज़ डेफिनेटली बीन डन टू द इनोसेंट विलेजर्स, देयर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन वुड हैव क्लियरली अपएंडेड देयर लाइव्स। कह रहे जहाँ जस्टिस जो है, न्याय जो है, कह रहे उस न्याय को डेफिनेटली किया गया है, हैज़ डेफिनेटली बीन डन, पैसिव वॉइस में हैज़ बीन डन, न्याय को किया गया है। और किसको किया गया, किन के लिए किया गया, टू लगा के बताएगा, टू द इनोसेंट विलेजर्स, भोले वाले गांव वालों के लिए। तो इनको सही में न्याय तो मिला है, जस्टिस तो मिला है, जहां ये बात तो सच है। वहीं पे हुआ क्या, कह रहा है इन लोगों का देर, इन गांव वालों का देर, जो लंबा चला हुआ कारावास है ना, इनकार्सरेशन है, इम्प्रिजनमेंट है, 5 साल इनको जेल में रहना पड़ा। कह रहा है इसने जरूर ही वुड हैव अपेंडेड, अपेंड किया होगा। अपेंड करने का मतलब होता है औंधा कर देना, टर्न अपसाइड डाउन कर देना। तो इसने जरूर ही औंधा कर दिया होगा, अपसाइड डाउन कर दिया होगा, टर्न, उनकी लाइफ्स को, उनकी ज़िंदगियों को। ऐड करें एंड दोज ऑफ देयर डिपेंडेंट्स, और उनकी भी लाइफ्स को, जो उनके डिपेंडेंट की है, उनके आश्रितों की है, उनके छोटे बच्चों की है। तो ऐसा हुआ, जस्टिस तो इनको मिला, लेकिन 5 साल की जो जेल की जो टर्म थी, इससे ज़रूर ही इनकी लाइफ्स औंधी हो चुकी होंगी, अपसाइड डाउन आ चुकी होंगी, अपेंड हो चुकी होंगी, और इनके घर वालों की भी हो चुकी होंगी। ये बात तो सच है। जस्टिस की वर्ब है हैज़ बीन डन, डेफिनेटली यहाँ पे एक एडवर्ब है। इनकार्सरेशन यानी कि इम्प्रिजनमेंट, कारावास, इसकी वर्ब है वुड हैव क्लियरली अपेंडेड। ये भी अगेन देखो, वुड प्लस में वर्ब की जो बेस फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को औंधा कर देना, सर नीचे पाँव ऊपर। इनकी ज़िंदगियाँ भी ऐसी हो गई, औंधी हो गई, मतलब उल्टी चलने लगी ज़िंदगियाँ, सब चीज़ें इनकी, सारे प्लान्स ख़राब हो गए। चलो जब भी किसी को अच्छा करें, किसी के साथ बुरा करें, किसी के साथ न्याय या अन्याय करें, तो टू लगा के बताया करो। डू जस्टिस टू समवन, डू गुड टू समवन, डू बैड टू समवन। ये टू प्रेपोजिशन फिक्स होती है इन फ्रेजेस के अंदर, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो कह रहे द ट्राइबल्स हु हैड बीन अरेस्टेड एंड केप्ट इन जेल फॉर 5 years हैड बीन डिनाइड बेल इन द पास्ट। कह रहे जो ट्राइबल्स हैं जो अरेस्ट हुए थे, हु हैड बीन अरेस्टेड, ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पे हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस लगा के जिन ट्राइबल्स को अरेस्ट किया गया था, और जो हैड बीन केप्ट, जो रखे भी गए थे जेल में 5 सालों के लिए। कह रहे ये ट्राइबल जो है ना, इनको डिनाई किया गया था बेल, ये भी अगेन पैसिव वॉइस है, परफेक्ट टेंस। कह रहे इनको बेल देने से, इनको बेल समझते हो ना, जमानत, जमानत इनकी मना हुई थी
पास्ट में, भूतकाल में। और किसके द्वारा? बाय द NIA कोर्ट एंड द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इन दोनों ही कोर्ट्स के द्वारा। ट्राइबल्स की वर्ब है हैड बीन डिनाइड, हु की वर्ब है हैड बीन अरेस्टेड एंड हैड बीन केप्ट। हैड बीन को दूसरी बार नहीं लिखा गया है। देखो हु की दो वर्ब्स हैं, पहली बार हैड बीन केप्ट, हैड बीन अरेस्टेड आया, दूसरी वर्ब जब हु की लगाई तो हैड बीन को छोड़ दिया गया, दूसरी बार उसको मतलब हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं किया गया। समझ में आ रही ना? तो इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना होता है। हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होती है एक सब्जेक्ट की अगर दो वर्ब्स एक जैसी हों। करेक्ट क्लियरली। इन वर्ड सीम्स टू बी अ dubious trend in such cases in conflict ridden Chhattisgarh and beyond, the imposition of the draconian UAPA without sufficient proof has resulted in this situation। अब बता रहे ये हुआ क्यों? कह रहे साफ तौर पे इनवर्ट एक ऐसी चीज़ में, ये इनवर्ट मैंने आपको फ्रेज बताया हुआ है, एक ऐसी घटना में या एक ऐसी चीज़ में। कह रहे साफ तौर पे, जाहिर तौर पे एक ऐसी घटना में जो दिखाई देती है एक डूबियस ट्रेंड, एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा रुझान जो बड़ा डूबियस है, जो बड़ा ही सस्पिशियस है, बड़ा ही शक भरा है ना। और कैसे? इन केसेस के अंदर इस तरह के, और किस में? एक ऐसे छत्तीसगढ़ में और उसके पार भी जो है कॉन्फ्लिक्ट रिडन, जो है कॉन्फ्लिक्ट की पीठ पे सवार। रिडन का मतलब है जिसको, जो आप पे राइड कर रहा हो, जो आपकी पीठ पे सवार हो। तो छत्तीसगढ़ की पीठ पे ही कॉन्फ्लिक्ट सवार है, जहाँ छत्तीसगढ़ का नाम है वहीं कॉन्फ्लिक्ट का नाम आएगा। तो कह रहे साफ तौर पे एक ऐसी घटना में जो दिखाई देती है एक बहुत ही खराब, एक बहुत ही शक भरा ट्रेंड इन सभी तरह के केसेस में जो छत्तीसगढ़ में और उसके पार कहीं भी होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज है। कह रहा हुआ क्या? कह रहा जो इम्पोजिशन है ना, जो लगाने का काम है, इस तानाशाही UAPA लॉ को, ड्रेकोनियन UPA लॉ को, और किसके बिना? विदाउट सफिशिएंट प्रूफ, बिना प्रूफ के बिना। कह रहा है ये इम्पोजिशन ही रिजल्ट इन हुआ है, इसका नतीजा निकला है ये वाली सिचुएशन। तो छत्तीसगढ़ में बार बार ये UAPA लगाने की वजह से ही लोगों को आप इस तरीके से हरास करते हो। समझ में आ गया सेंटेंस? वट की वर्ब है सीम्स, इन वट मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी घटना में, एक ऐसे ट्रेंड में, इन वट सीम्स। डूबियस मतलब सस्पिशियस, जिसमें थोड़ा सा आपको लगे ना किंतु परंतु, उसको बोलते हैं डूबियस। इम्पोजिशन की वर्ब है हैज़, रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है किस चीज़ का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा। ड्रेकोनियन मतलब तानाशाही, ऑटोक्रेटिक भी इसको बोल सकते हैं। कह रहा है अ डिफेंस लॉयर ऑल्सो क्लेम्ड दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वॉज पुअरली डन। एक डिफेंस लॉयर ने ये भी क्लेम किया, सरकारी वकील ने ये भी क्लेम किया, इन जो है ट्राइबल्स के वकील ने, डिफेंस के वकील ने, कि ये जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी बहुत ही ख़राब तरीके से की गई थी, बहुत ही पुअरली डन थी। और कैसे? विद द इंजर्ड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कमांडोज नॉट बीइंग मेड विटनेस बिफोर द ट्राइबल पीपल वर अरेस्टेड। ये काम हुआ था, जो इंजर्ड CRPF के जवान थे जिनको चोट लगी थी, कमांडो जो थे, इनको नहीं बनाए जाने के तौर पे विटनेस, इनको गवाह नहीं बनाए जाने के तौर पे, और किससे पहले? इससे पहले कि ट्राइबल पीपल को अरेस्ट किया जाता। तो जो इंजर हुए थे ना, उनसे तो पूछा ही नहीं आपको किसने मारा है, कुछ पहचान कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इनकी कोई गवाही नहीं ली। उनको गवाही लेने से पहले ही गांव वालों को तो पहले अरेस्ट कर लिया, 121 लोगों को। तो इस तरीके से बहुत ख़राब तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अब ये सारा काम कैसे हुआ था भाई? लैंडिंग क्रेडेंस टू द फैक्ट, इस फैक्ट को लैंड क्रेडेंस करते हुए। अब लैंड क्रेडेंस करना मतलब कन्फर्म या सपोर्ट करना, इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए दैट वो ये द एप्रीहेंडेड पीपल हैड बीन मेड स्केपगॉट्स, कि जो एप्रीहेंडेड लोग थे, जो अरेस्टेड लोग थे, एप्रीहेंडेड मतलब अरेस्टेड, जो ये पकड़े गए लोग थे, इनको बनाया गया था पैसिव वॉइस में स्केप गॉट, यानी बलि का बकरा। तो ऐसा इसने डिफेंस लॉयर ने बताया कि हमारे जो है कमांडो से तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, पहले इन लोगों को पकड़ लिया, बलि का बकरा बना लिया, फिर बाद में कमांडो से पूछा कि आपको किसने मारा है। चलो, डिफेंस लॉयर की वर्ब है क्लेम्ड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है वॉज डन, पैसिव वॉइस में। ट्राइबल पीपल की वर्ब है वर अरेस्टेड, पीपल की वर्ब है हैड बीन मेड। लैंडिंग क्रेडेंस टू प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया था बिना उनसे पूछताछ किए, तो इस बात ने लैंड क्रेडेंस किया और ज़्यादा अच्छे से कंफर्म किया। एप्रीहेंडेड मतलब जिसको आपने अरेस्ट किया हो, गिरफ्तार किया हो, एप्रीहेंडेड पर्सन हो जाता है। चलिए अब आओ नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे, अब बताएगा हमारी सरकार की गलती क्या और क्या उसको करना चाहिए। कह रहा है एज अ टेक अवे फ्रॉम द आउटकम ऑफ दिस केस, द स्टेट मस्ट पोंडर एज टू वेदर दिस स्ट्रेटजी ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट्स, इतना ही पढ़ते हैं। कह रहा है एक टेक अवे के तौर पे, एज अ टेक अवे। अब टेक अवे क्या होता है? जो टेक करोगे आप अवे, जो आप दूर लेके जाओगे, कहने का मतलब है एक मोरल या लेसन। कह रहा है एक लेसन के तौर पे, आउटकम से, नतीजे से इस केस के, अगर इस केस का एक लेसन अपने निकालें, टेक अवे निकालें, तो कह रहा है उसके तौर पे एज
कह रहा है स्टेट को पॉन्डर करना चाहिए, गहरे से सोचना चाहिए। अब पॉन्डर करना, डेलिब्रेट करना, किसी चीज़ पे गहन अध्ययन करना। और किस चीज़ पे? एज टू, इस बारे में। एज टू मतलब विद रिगार्ड टू या अबाउट, इस बारे में, हाँ या ना, वेदर, कि ये जो स्ट्रेटजी है, और वो कौन सी स्ट्रेटजी? राउंड अप करने की, पकड़ लेने की, अरेस्ट कर लेने की। और किसको? सस्पेक्ट्स को। और कौन से सस्पेक्ट्स हैं ये? कौन से जो हैं अक्यूज्ड हैं? अमंग द हैपलेस ट्राइबल्स इन द नेम ऑफ स्विफ्ट एक्शन। हैपलेस ट्राइबल्स में से, ऐसे आदिवासियों में से जो मिसफॉर्चून है, जो अनलकी हैं, जिनमें हैप नहीं है, जिनके पास लक नहीं है, पुलिस के हत्थे चढ़ गए, बस पकड़े गए। और किस नाम पे? इन द नेम ऑफ, इस नाम पे, इस चीज़ के तौर पे जो है स्विफ्ट एक्शन का, तेज़ी से लिए जाने वाले एक्शन का। और कब? फॉलोइंग अ मिलिट्री सेटबैक, एक मिलिट्री सेटबैक, मिलिट्री की नाकामयाबी के बाद में फॉलोइंग। कह रहा है ये जो बात है ना, इस चीज़ को सोचना चाहिए स्टेट को कि ये जो स्ट्रेटजी है किसी भी गांव वाले को पकड़ लेने की, किसी भी सेटबैक के बाद, कह रहे ये स्ट्रेटजी डज एनी गुड टू लॉ इन्फोर्समेंट, ये स्ट्रेटजी कुछ अच्छा करती भी है, नहीं करती, लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर के, कानून को जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट को करने पे लेकर के। थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन हमने पीस बाय पीस पढ़ा है। एक बार पूरा सेंटेंस साथ में लेंगे। इस पूरे केस के नतीजे से ये शिक्षा हमें मिलती है एक टेक अवे के तौर पे कि स्टेट को ये सोचना चाहिए इस बारे में कि हाँ या ना, कि ये इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो है राउंड अप करने की, पकड़ लेने की सस्पेक्ट्स को, और किन लोगों में से? ट्राइबल्स में से, जो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं, मिस फॉर्चून ट्राइबल्स, हैपलेस ट्राइबल्स। और ये काम क्या होता है? ये नाम पे होता है तेज़ी से लिए जाने वाले एक्शन के, स्विफ्ट एक्शन के। और ये होता है बाद में किसी भी मिलिट्री सेटबैक के, मिलिट्री की नाकामयाबी के, कि ये जो स्ट्रेटजी है क्या ये कुछ अच्छा करती भी है हमारी देश के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, या नहीं भी करती। स्टेट की वर्ब है मस्ट पॉन्डर, स्ट्रेटजी की वर्ब है डज एनी गुड। किसी के साथ भी अच्छा करोगे, बुरा करोगे, जस्टिस इनजस्टिस करोगे तो टू लगाना है, अभी आपको ऊपर बताया था। सेटबैक का मतलब है नाकामयाबी, फेलियर। इन द नेम ऑफ मतलब इस नाम में, इस चीज़ को लेकर के, या इस चीज़ को नाम लेकर के, है ना, इन द नेम ऑफ। फॉलोइंग मतलब आफ्टर, राउंड अप का मतलब होता है किसी को पकड़ना, अरेस्ट करना। हैपलेस मतलब जिनमें हैप नहीं हो, जिनमें लक ना हो, अनलकी हो, अनफॉर्चुनेट हो, उसको बोलते हैं हैपलेस। एज टू का मतलब होता है विद रिगार्ड टू। देखो एक तो फ्रेज है एज टू और एक फ्रेज है सो एज टू, दोनों में फ़र्क करना। एज टू का मतलब है इस बारे में, सो एज टू का मतलब है ऐसा करने के लिए। वी हैव नो आइडिया एज टू योर क्वेश्चन, हमें कोई भी आइडिया नहीं है आपके क्वेश्चन के बारे में, एज टू योर क्वेश्चन। और वी ड्रोव फास्ट सो एज टू रीच द स्टेशन इन टाइम, हमने तेज़ी से ड्राइव किया ऐसा करने के लिए, सो एज टू रीच करने के लिए स्टेशन में वक्त रहते इन टाइम। तो एज टू और सो एज टू ये दो अलग अलग फ्रेज है, ठीक है। इन दोनों फ्रेज को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, कमेंट्स में डालना। मैं भी कोशिश करूँगा फर्स्ट कमेंट में एक सेंटेंस डालूँ। जब बनाओगे ना सेंटेंस तभी ये दिमाग में बैठेंगे। चलो आगे बढ़े। कह रहे हाँ, कह रहे द क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन वायलेंस। कह रहे जो सबसे सही रास्ता है, साफ रास्ता है जो है डिफीट करने का इन नक्सलवादियों की, माओइस्ट लोगों के विद्रोह को, रिबेलियन को, जो है इंसर्जेंसी को। और कह रहे आप देखो हाइफन के बीच में, और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन वायलेंस एंड मोटिवेटेड बाय डिसइंटेंटमेंट विद द स्टेट। और या फिर किसी भी मूवमेंट को, देखो माओइस्ट इंसर्जेंसी तो ठीक है, कह रहे या फिर किसी भी ऐसी मूवमेंट को जो बेस्ड ऑन हो, जो आधारित हो या तो हिंसा पे, वायलेंस पे, और या फिर वो मोटिवेटेड हो, आगे बढ़ रही हो मोटिवेशन से, जो है डिसइंटेंटमेंट के द्वारा। डिसइंटेंटमेंट का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन। और किसके लिए? सरकार के लिए, स्टेट के लिए। कह रहा है साफ रास्ता तो यही है ऐसी इंसर्जेंसी को या किसी भी ऐसी मूवमेंट को हराने का, डिफीट करने का। कह रहा है इज़ टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, रास्ता ये है कि आप अपहोल्ड करें, मेंटेन करें, बनाए रखें कानून के राज को, रूल ऑफ लॉ को। एंड टू विन सपोर्ट अमंग द पीपल, और दूसरा रास्ता है विन करने का, सपोर्ट को, लोगों का सपोर्ट लेने का, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। और कौन पीपल है? हु द इंसर्जेंट्स क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर, ये वो लोग हैं जिनको ये माओवादी जो हैं, इंसर्जेंट्स जो हैं, विद्रोही जो हैं, क्लेम करते हैं कि जिनके लिए फाइट करते हैं, टू बी फाइटिंग फॉर हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो सबसे आसान रास्ता यही है ऐसी मूवमेंट्स को हराने का कि कानून का राज बनाए रखो और इन लोगों का सपोर्ट जीतो, जिन लोगों का नाम लेकर के माओइस्ट लड़ते हैं कि हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं। अगर इन लोगों को सरकार सपोर्ट करने लग जाए तो माओइस्ट किन के लिए लड़ेंगे? अपने आप ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी। चलो, वे की वर्ब है इस, अपहोल्ड का मतलब है बनाए रखना, मेंटेन करना, डिसइंटेंटमेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह या रिबेलियन। कह रहे
इंसर्जेंट्स की वर्ब है क्लेम। कह रहा है विदाउट पॉपुलर सपोर्ट इंसर्जेंसीज आर बाउंड टू फेल। कह रहा है बिना पॉपुलर सपोर्ट के, अब पॉपुलर मतलब जो पॉपुलेशन से आए, जो लोगों से आए, जो आबादी से आए। कह रहा है बिना आबादी के सपोर्ट के, पॉपुलर सपोर्ट के जो इंसर्जेंसीज होती है, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, ऊपर आपने देखा था, जो रिबेलियन होते हैं वो बाउंड टू फेल होते हैं, वो निश्चित है कि वो फेल ही फेल होंगे। बाउंड टू होने का मतलब होता है निश्चित होना, कंफर्म होना, उनका पक्का ही है कि वो सारे के सारे जो है फेल होंगे ही होंगे। स्पेसिफिकली द माओइस्ट मूवमेंट दैट इज अंडरपिन्ड ऑन विनिंग ओवर द डिसइंटेंटेड। कह रहा है खास करके ये नक्सलवादी मूवमेंट जो कि अंडरपिन्ड है, आधारित है, बेस्ड है, अंडरपिन करना, अंडरगिर्ड करना, किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट करना, जो पूरी तरीके से सपोर्टेड है विन करने पे, ओवर उन लोगों को, विन ओवर करना मतलब दिल जीतना, उन लोगों का दोस्त जो है डिसएंचेंटेड, जो है असंतुष्ट, और किसके साथ में, विद द इंडियन स्टेट, भारत सरकार के साथ में। आ रही बात समझ में? तो बिना पॉपुलर सपोर्ट के सारी माओइस्ट मूवमेंट्स जो हैं फेल हो जाएंगी, और ये माओइस्ट मूवमेंट तो खास करके फेल होगी क्योंकि ये पूरी तरीके से अंडरपिन्ड ही है, आधारित ही है उन लोगों को जीतने पे, उनका दिल जीतने पे, वो लोग जो सरकार से खफा हैं, सरकार से डिसइंटेंटेड है, इंडियन स्टेट से। इंसर्जेंसीज की वर्ब है क्लेम, इंसर्जेंसीज की वर्ब है आर बाउंड, दैट की वर्ब है इज अंडरपिन्ड। दैट आया माओइस्ट मूवमेंट के लिए। विन ओवर करना, दिल जीतना किसी का। डिसइंटेंटेड मतलब असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड या फ्रस्ट्रेटेड। कह रहा है बियॉन्ड हार्पिंग ऑन फैक्टर्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, लाइवलीहुड्स इन क्राइसिस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कह रहा है इन चीज़ों को बियॉन्ड, और किन चीज़ों को, हार्प ऑन करने के, बार बार कंप्लेन करने के, और कौन सी चीज़ों के, वो फैक्टर्स की, वो रीजन्स की जो जुड़े हुए हैं पॉवर्टी से। कह रहा है इन चीज़ों के पार, बार बार कंप्लेन करने के, इन चीज़ों के पार। और दूसरी कौन सी चीज़ है, जो है लाइवलीहुड है, जो है इन क्राइसिस। लाइवलीहुड मतलब रोजगार, क्राइसिस मतलब जो है विपत्ति, है ना, कोई चीज़ में आप जो मुश्किलात में फंसे होते हो, मुश्किल में, उसको बोलते हैं क्राइसिस। और तीसरा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता। कह रहा है ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना जुड़े हुए हैं, इनसे बार बार शिकायत करने के भी और पार, इसके भी अलावा। कह रहा है जो माइस्ट है ना, द माइस्ट ऑल्सो यूज टैक्टिकल वायलेंस, ये टैक्टिकल वायलेंस का यूज़ भी करते हैं। इन चीज़ों पे तो हार्प करते ही हैं, बार बार बोलते हैं हम देखो कितने गरीब हैं, हमारे देखो रोज़गार नहीं है, हमारे देखो इनइक्वालिटी है। इनके पार जो है ये साथ साथ में वायलेंस को भी यूज़ करते हैं, बड़ा ही सोच समझ के, टैक्टिकल। और कौन सी वायलेंस है, दैट इन्वाइट्स स्टेट रिप्रेशन, वो वायलेंस जो इन्वाइट करती है स्टेट के दमन को, ऑपरेशन को, रिप्रेशन को। और कह रहा है एंड दैट सर्व्स देयर पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन स्टेट, ये वो वायलेंस भी है जो सर्व करती है इनके पर्पस को, इनका मकसद पूरा करती है, जो है सवाल उठाने का वैधता पे, लेजिटिमेसी पे भारत सरकार की। आई बात समझ में? तो ये लोगों को भड़काते हैं, फिर वायलेंस करते हैं, और वायलेंस से सरकार इन पे डंडा चलाती है। और जब ये सरकार डंडा चलाती है ना, तो ये फिर देखो लोगों को कहते हैं कि देखो सरकार जो है कितनी गलत सरकार है, देखो हम पे जो है परेशान कर रही है, हमें रिप्रेस कर रही है। तो इस तरीके से लोगों को एक गुमराह करने का काम करते हैं। माइस्ट का वर्ब है इनकी यूज़, दैट की वर्ब है जो है इन्वाइट्स, और दैट की दूसरी वर्ब है सर्व्स। रिप्रेशन, ऑपरेशन, सप्रेशन यानी दमन, लेजिटिमेसी मतलब वैधता, है ना, लाइवलीहुड मतलब रोजगार, हार्प ऑन आप ऑलरेडी देख चुके हो, इंजामिनेट, रिपीट, एको, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। कह रहा है बाय टाइप कास्टिंग द ट्राइबल पीपल, कन्फ्लेटिंग डिसिडेंस एंड डिसअफेक्शन विद इंसर्जेंसी एंड टेकिंग द ड्यूबियस रूट ऑफ मास इनकार्सरेशन फॉलोइंग एनी सेटबैक। कह रहा है इन तीनों चीज़ों को करके बाय लगा के बता रहा है। पहली चीज़ है ट्राइबल पीपल को टाइप कास्ट करके, टाइप कास्ट करना मतलब किसी खास टाइप में कास्ट कर देना, किसी चीज़ को कैटेगराइज या क्लासीफाई कर देना। ट्राइबल पीपल को समझ गए ना, स्टीरियोटाइप कर देना। कह रहे ट्राइबल पीपल को इस तरीके से टाइप कास्ट करके, अलग तरीके से कैटेगराइज करके, इनको अलग तरीके से, अलग नज़र से देख करके, है ना। दूसरा कन्फ्लेट कर करके, कन्फ्लेट का मतलब होता है मिक्स करना, कंबाइन करना। और किसको, डिसिडेंस और डिसअफेक्शन को इंसर्जेंसी के साथ में। डिसिडेंस का मतलब होता है आपका गुस्सा, डिसअफेक्शन का मतलब है आपका किसी को लेकर नफरत। गुस्से और नफरत को मिक्स करके इंसर्जेंसी के साथ में, विद्रोह के साथ में। सरकार क्या करती है, गुस्से और नफरत को ही विद्रोह मान लेती है, कह रहा है ऐसा करके। और तीसरा काम क्या करके, ले करके एक बड़े ही शक भरे रास्ते को, गलत रास्ते को, ड्यूबियस रास्ते को, रूट को, जो है बड़े स्केल पे लोगों को जेल में डालने का, मास इनकार्सरेशन का। और कब, किसी भी सेटबैक के बाद में, किसी भी बड़ी नाकामयाबी के बाद में, जो है टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। कह रहा है इन तीनों कामों को, गलत कामों को करके होता क्या है, कह रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ओनली एंड अप
एडिंग ग्रीस टू द माइस प्रोपागेंडा। ये जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, ये खाली एंड अप ही होती है, इस मुकाम पे ही पहुंचती है जो है ऐड कर देने का, जोड़ देने का मसाले को, और किस में, माइस के प्रोपागेंडा में, माइस लोगों के झूठी बातों में। प्रोपागेंडा मतलब झूठी बातें। और कौन सी झूठी बातें हैं? दैट emphasizes दैट these आर जस्ट characteristics ऑफ अ repressive स्टेट। जो ये प्रोपोगंडा है जो emphasize करता है कि ये सारे के सारे जो है ना, जो ऊपर बातें हुई हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये विशेषताएं हैं एक दमनकारी स्टेट की, एक रिप्रेसिव स्टेट की। और कौन सी स्टेट? दैट इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको अब रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, जो कि सुधार के परे है। तो माइस लोग यही बात कहते हैं। और सरकार ये जब तीनों काम करती है ना, आदिवासियों को अलग तरीके से देखना, फिर इनकी नाराज़गी को ही इनका विद्रोह मान लेती है, फिर बार बार इनको जेलों में डालती है, हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, जब भी कुछ घटना होती है। ये काम करके हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ माइस्ट की जो झूठी बातें, प्रोपेगेंडा है, उसी में ही मसाला दे देती है। और झूठी बातें यही हैं कि जो ये ऊपर काम सरकार करती है, ये सारे काम जो है एक रिप्रेसिव स्टेट की निशानी है, करेक्टरिस्टिक है। और ये सरकार अब रिफॉर्म नहीं हो सकती, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, इस सरकार से हम गोली से बदला लेंगे, है ना, इसको मसाला देती है। एजेंसीज की वर्ब है एंड अप, दैट की वर्ब है एम्फसाइजिंग। एंड अप के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि अप प्रीपोजिशन है, एंड अप डूइंग समथिंग। यू विल एंड अप पेइंग फाइन। आप जो है एक फाइन को पे करते हुए एंड अप करेंगे। एंड अप का मतलब ये किस मुकाम पे आप पहुंचेंगे, है ना। मैं आप घर से बाहर निकल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यू विल एंड अप पेइंग ए फाइन। आप जो है लास्ट में एक फाइन को ही पे करेंगे, एंड अप होंगे पेइंग अ फाइन। तो याद रखना वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। ग्रिस्ट का मतलब हो गया मसाला, है ना। प्रोपेगेंडा आप जानते हैं, झूठी बातें। दैट की वर्ब है एम्फसाइजेस, प्रोपेगेंडा के लिए आया है। दीज की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है इस। रिप्रेसिव मतलब दमनकारी। कह रहा है बिसाइड्स पर्पसिव सोशो इकोनॉमिक एक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट मस्ट रीइंफोर्स स्टेप्स रिलेटेड टू प्रोसीजर लॉ टू डिसअप्रूव द मॉइस्ट क्रिटिक ऑफ इंडियन स्टेट। कह रहा है साथ ही साथ के ऐसे एक्शन के, सोशो इकोनॉमिक एक्शन के, सामाजिक आर्थिक एक्शन के जो है पर्पसिव। पर्पसिव का मतलब है जिसका कोई पर्पस हो, जिसका कोई थॉट हो, जिसके अंदर जो आपने सोच समझ के बनाया हो। तो कह रहा है सोचे समझे आर्थिक सामाजिक एक्शन के साथ ही साथ, इसके अलावा भी, इसके अलावा क्या, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रीइंफोर्स करना चाहिए इन स्टेप्स को। रीइंफोर्स करना मतलब बार बार भरोसा जताना, इन स्टेप्स को बार बार भरोसा जता के लेना चाहिए कदमों को। और कौन से स्टेप्स हैं? जो रिलेटेड टू हैं, जुड़े हुए हैं प्रोसीजर लॉ से लेकर के, हमारे कानून के प्रोसीजर से लेकर के। और क्यों जुड़े हुए हैं, किस लिए? ये इसलिए है कि डिसअप्रूव किया जा सके, ताकि गलत ठहराया जा सके माइस्ट लोगों को जो है क्रिटिक, जो है आलोचक इंडिया की स्टेट के, इंडियन स्टेट के, भारत सरकार के। और रिटेन किया जा सके लेजिटिमेसी को, बनाया जा सके वैधता को ट्राइबल सिटीजन्स के बीच में, अमंग ट्राइबल सिटीजन्स। तो ये स्टेप्स तो आपको लेने ही हैं कुछ अच्छे अच्छे। इसके साथ में ऐसे स्टेप्स भी लेने हैं आपको जो जुड़े हों प्रोसीजर लॉ से, ताकि एक तो माइस लोगों को आप डिसअप्रूव कर सकें। डिसअप्रूव करना मतलब किसी को गलत साबित करना। अच्छा काम करोगे तो माइस्ट अपने आप गलत साबित हो जाएगा, है ना। तो एक ऐसा प्रोसीजर लो को, ऐसे स्टेप लो कि माइस्ट को जो आप डिसअप्रूव कर सको, और ये वही माइस्ट हैं जो क्रिटिक ऑफ हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं हमारी स्टेट के। और दूसरा, ताकि आप रिटेन कर सको, रख सको वैधता को, लेजिटिमेसी को ट्राइबल लोगों के बीच में। ऐसा आपको करना पड़ेगा। लॉ इन्फोर्समेंट की वर्ब है मस्ट रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब है किसी चीज़ को बार बार करना, बार बार इन्फोर्स करना, है ना। पहले आपने किया, आपको सही लगा, फिर आपने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, इसको कहते हैं रीइंफोर्स करना। डिसअप्रूव किसी को गलत साबित करना। क्रिटिक मतलब आलोचक, इसको क्रिटिकल भी बोलते हैं, क्रिटिक ऑफ या क्रिटिकल ऑफ। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल है। लास्ट में थोड़ा फास्ट प्रोसेस किया हमने क्योंकि बहुत सिंपल था, तो थोड़ा फास्ट प्रोसेस करना हमें आना चाहिए। जल्दी से अपने क्विज़ की तरफ बढ़ेंगे। क्विज़ भी सिंपल सा आज का है ना। आज का क्विज़ मैं आपको करवाऊंगा नहीं, सबके आंसर मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। अभी ऑफिस के लिए मुझे निकलना है, तो आज का क्विज़ आपको खुद से अटैम्प्ट करना है। कमेंट्स में आंसर हैं इनके हिंट्स के साथ में, ठीक है। सभी लोग जाओ कमेंट्स में चेक करो आंसर्स को। मुलाकात होगी कल। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, राइटिंग, एसएससी, बैंकिंग, फ़ायदा आप उनका ले सकते हैं। ये मेरी नंबर है टीम का, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप बात कर सकते हैं टीम से, कोई भी कोर्स रिलेटेड आपकी क्वेरी होती है तो। Until then, signing out.